आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट्स, प्रश्न है सही प्रकथन चुनें। तो चारों ऑप्शन में से हमें सही को बताना है। तो स्टूडेंट पहला ऑप्शन देखते हैं, वासा रेक्टा वल्कुटीय वृकाणु में अच्छी तरह से विकसित होता है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि यह वृकाणु जो है ये क्या है। तो लिखते हैं स्टूडेंट्स, ऑप्शन ए को डिस्कस कर रहे हैं हम। तो वृकाणु या इसे बोला जाता है स्टूडेंट्स नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो है यह वृक्क की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है और स्थिति के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है। दो प्रकार के नेफ्रॉन होते हैं। तो स्टूडेंट एक तो नेफ्रॉन होते हैं वल्कुटीय वृकाणु या वल्कुटीय नेफ्रॉन बोला जाता है इन्हें। तो लिख लेते हैं वल्कुटीय नेफ्रॉन। और दूसरे प्रकार के जो नेफ्रॉन है इन्हें बोला जाता है समीपस्थ मध्यांश नेफ्रॉन। तो लिख लेते हैं समीपस्थ मध्यांश नेफ्रॉन। तो स्टूडेंट वल्कुटीय नेफ्रॉन जो है इनका ज्यादातर भाग वल्कुट के अंदर स्थित होता है। अगर हम बात करें वृक्क की या फिर किडनी की, तो किडनी की आंतरिक जो संरचना है उसके वह दो भागों में विभक्त होता है, एक तो वल्कुट और दूसरा मध्यांश। तो वल्कुटीय नेफ्रॉन जो है इसका ज्यादातर भाग कहाँ होगा, इसका भाग होता है वल्कुट के अंदर। और समीपस्थ मध्यांश नेफ्रॉन जो है इसका ज्यादातर भाग जो है बिल्कुल होता तो वल्कुट में ही है। इसका हेनले का लूप तो कहाँ होगा, सारा का सारा मध्यांश में। और बाकी जो भी मटेरियल है नेफ्रॉन का वो सारा का सारा मध्यांश के समीप ही वल्कुट में ही स्थित होता है। तो हम बात करें वल्कुटीय नेफ्रॉन की, तो वल्कुटीय नेफ्रॉन जो है इसका अधिकांश भाग वल्कुट में होता है। तो लिख लेते हैं अधिकांश भाग वल्कुट में। और अगर समीपस्थ मध्यांश की बात करें तो इसका हेनले का लूप मध्यांश में, हेनले लूप मध्यांश में। और बाकी भाग जो है कहाँ होता है स्टूडेंट्स, बाकी भाग जो है इसका कहाँ होगा, बाकी होता है वल्कुट में ही होता है, परंतु मध्यांश के समीपस्थ भाग में ही स्थित होता है। वल्कुट में मध्यांश के समीप स्थित होता है। तो स्टूडेंट बात की जाए यदि वासा रेक्टा की, वासा रेक्टा जो है वल्कुटीय नेफ्रॉन के अंदर या तो अनुपस्थित होता है। तो लिख देते हैं वासा रेक्टा जो है ये या तो क्या होगा, या तो अनुपस्थित होगा या फिर क्या होगा, अविकसित होता है, पूर्णतः विकसित नहीं होता, अच्छे से विकसित नहीं होता। तो स्टूडेंट वासा रेक्टा क्या होता है, वासा रेक्टा जो है इफेरेंट आर्टेरियोल या अपवाही धमनिका जो है यह क्या होता है, केशिकाओं में बंट जाती है और वो केशिकाएं जो है घेर लेती हैं हेनले के लूप को। अब हेनले के लूप को घेरा हुआ जो एक तरीके का जो जाल बना है केशिकाओं का उसे बोला जाता है वासा रेक्टा। वासा रेक्टा जो है ये वल्कुटीय नेफ्रॉन में नहीं होती, जबकि मध्यांश समीपस्थ मध्यांश नेफ्रॉन या इसे जकस्ता मेडुलरी नेफ्रॉन के नाम से भी जाना जाता है। तो स्टूडेंट इसके अंदर यह उपस्थित होती है। तो हम यहां लिख सकते हैं वासा रेक्टा जो है अच्छे से विकसित होती है अर्थात उपस्थित होती है। तो पहला जो ऑप्शन होगा हमारा ये गलत होगा, क्योंकि वासा रेक्टा जो है वल्कुटीय वृकाणु में या नेफ्रॉन में अच्छी तरह से विकसित नहीं होती। दूसरा ऑप्शन है स्टूडेंट हमारे पास, देख लेते हैं इसे, पीसीटी और डीसीटी गुर्दे के मध्यांश में स्थित होते हैं। तो स्टूडेंट ये ऑप्शन भी गलत होगा, क्योंकि अधिकांश भाग जो नेफ्रॉन्स का है वो कहाँ होता है, यह होगा वल्कुटीय भाग में स्टूडेंट्स। तो वल्कुटीय भाग में होता है। आप समीपस्थ मध्यांश नेफ्रॉन की में भी देख सकते हैं, केवल हेनले का लूप जो है ये मध्यांश भाग में होता है, बाकी सारा का सारा जो भाग है नेफ्रॉन का ये कहाँ होता है, ये होता है स्टूडेंट्स वल्कुट में। पीसीटी और डीसीटी क्या है, समीपस्थ कुंडलित नलिका, और डीसीटी क्या है, दूरस्थ कुंडलित नलिका। और यह दोनों कहाँ पाए जाएंगे, ये पाए जाएंगे वल्कुटीय भाग में। तो ये भी क्या होगा, गलत होगा। ऑप्शन सी देख लेते हैं, केशिका गुच्छीय बोमेन के संपुट को घेरता है। तो स्टूडेंट इसे डिस्कस कर लेते हैं हम। बोमेन संपुट क्या है, इस तरह का ये एक कैप्सूल है जिसके बारे में बताया था बोमेन नामक साइंटिस्ट ने, और ये तो है बोमेन संपुट। तो हम लिख देते हैं ये है बोमेन संपुट।
और स्टूडेंट इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर की ओर ये प्यालेनुमा जो संरचना है इधर से आएगी अभिवाही धमनिका और इधर से निकल जाएगी अपवाही धमनिका। तो देख सकते हैं इस तरीके से अभिवाही धमनिका जो है आएगी और यह केशिकाओं में बंट जाती है। जैसे कि ये केशिकाएं हैं तो लिख देते हैं यह है केशिका गुच्छ और इस केशिका गुच्छ में 50 कैपिलरीज या 50 केशिकाएं पाई जाती हैं। इसे ग्लोमेरुलस के नाम से भी जाना जाता है। तो देख सकते हैं केशिका गुच्छ को स्टूडेंट्स या ग्लोमेरुलस को बोमेन संपुट ने घेर रखा है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है, केशिका गुच्छीय बोमेन के संपुट को घेरता है। तो स्टूडेंट यह बिल्कुल गलत है। बोमेन संपुट ने केशिका गुच्छ को घेर रखा है, न कि केशिका गुच्छ ने बोमेन संपुट को घेर रखा है। तो ये ऑप्शन जो है ये क्या होगा, गलत होगा। तो ऑप्शन डी देखते हैं, हेनले के लूप की आरोही भुजा डीसीटी के रूप में फैली हुई होती है। तो देख लेते हैं, ऐसे डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। हेनले का लूप जो है, हेनले के लूप के पहले क्या होती है, समीपस्थ कुंडलित नलिका, समीपस्थ कुंडलित नलिका। अब यह समीपस्थ कुंडलित नलिका जो है आगे की ओर हेनले का लूप का निर्माण करती है। हेनले का लूप बनेगा, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर होती है स्टूडेंट ये। और हेनले का लूप जो है आगे की ओर किसमें खुलता है, डीसीटी में, या जिसे कहा जाता है दूरस्थ कुंडलित नलिका। तो लिख लेते हैं ये दूरस्थ कुंडलित नलिका, या इसे डीसीटी के नाम से जाना जाता है स्टूडेंट्स। और इसे कहते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो स्टूडेंट देख सकते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका आगे हेनले के लूप में खुल रही है और हेनले का लूप जो है आगे दूरस्थ कुंडलित नलिका में फैला हुआ रहेगा। तो ऑप्शन डी जो है ये बिल्कुल सही होगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।